आचार्य चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वाला आपको परेशान देखकर बहुत ही खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। ऐसे में आपको खुद पर काबू करने की जरूरत है। जैसे बदबू सिर्फ सड़े फूल से ही आती है, खिले फूलों से तो आसपास का वातावरण भी खुशबू से महक जाता है। बिल्कुल वैसे ही दूसरों का अपमान करने वाले दरअसल नकारात्मक लोग होते हैं जो आपको भी नकारात्मक करना चाहते हैं। शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने वाला शख्स कभी भी किसी को भी अपमानित नहीं करता है। ऐसा सिर्फ वो लोग करते हैं जो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं और उनका ईगो आसमान पर होता है। इन लोगों की बुद्धि अविकसित होती है और कोई इन लोगों पर भरोसा भी नहीं करता है। ऐसे लोग अपने ईगो के चलते ही एक दिन सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। आमतौर पर जब कोई आपका अपमान करता है तो अगर आप भी उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे तो हो सकता है आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से बाद में परेशान करेगा और वो फल आपके लिए बुरी याद बनकर रह जाएगा। यही नहीं, समाज में आपकी इज्जत भी इससे कम होगी। अपमान होने पर महज 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। अगर अपमान होने पर आप कोई रिस्पॉन्स ना दें, यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दें, उदाहरण के तौर पर जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा सब कुत्तों पर ही हंसते हैं। इज्जत कमानी पड़ती है। जब तक आप जिस क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होंगे या फिर अपने काम से नाम नहीं कमाएंगे, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुंचे थे तब कंस ने उनका मजाक उड़ाया था। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई तो कंस ने भी उनके सामने सिर झुका लिया था। ये एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के बाद ही कीमती होता है, वरना हीरा भी एक पत्थर ही कहलाता है। आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार अपमान करे तो भी अपने अंदर अपमान की आग को जलाए रखें और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। देखिएगा एक दिन दुनिया आपके सामने झुक जाएगी।